आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस क्षण हम पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारी कुछ यात्राएं भी शुरू हो जाती हैं, जिनमें केवल आपकी उम्र की यात्रा ही शामिल नहीं है बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास की यात्रा भी शामिल है। भले ही आप अब तक इससे अपरिचित रहे हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक करने का मतलब है कि आप अपनी उम्र के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी मैच्योर यानी कि परिपक्व हो रहे हैं। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे पता करें कि इस रास्ते पर आप कहां तक पहुंचे हैं, इसे कैसे नाप सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने का मतलब क्या है। मैं 5 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा जिनसे अगर आप रेजोनेट होते हैं तो निश्चित ही आप इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सब मैं कैसे बता पा रहा हूं, इसके लिए हर गुण के पहले मैं खुद कैसे सोचता था और फिर क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में बताऊंगा और फिर आपको क्या करना है इसकी चर्चा करूंगा। वीडियो कुछ लंबा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस परिवार के सभी सदस्य खुद के जीवन के लिए अपने एक एक मिनट्स की कीमत पहचानते हैं कि उन्हें इसे कहां खर्च करना है। दरअसल वैसे तो यह यात्रा विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी इस यात्रा में कुछ ऐसे सामान्य गुण हैं जो सभी स्पिरिचुअली मैच्योर लोग शेयर करते हैं। तो चलिए खुद के बारे में कुछ अनदेखा अनजाना देखने के लिए मेरे साथ आगे चलिए। अपने शुरुआती दिनों में मैं अक्सर समझ नहीं पाता था कि लोग उन चीजों में क्यों फंसे रहते हैं जो मुझे अनइम्पॉर्टेंट या कभी कभी यूजलेस लगती थी। मुझे लगता था कि एक माँ अपने बच्चों के ग्रेड के बारे में इतनी परेशान क्यों रहती है, जबकि उसके बच्चे के लिए जीवन में कितना कुछ खुलना अभी बाकी है। कपल्स को लड़ते हुए देखकर मैं यही सोचता था कि पार्टनर के साथ लव और इमोशंस की बड़ी पिक्चर को इग्नोर करके ये लोग झगड़ा क्यों किया करते हैं। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था जैसे वे उस चीज से चूक रहे हैं जो जिंदगी के लिए वास्तव में मायने रखती है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ता गया, मुझे यह समझ में आने लगा कि दूसरे लोगों के जीवन का मूल्यांकन करना मात्र अपनी यात्रा को डिस्टर्ब करना है। आइए थोड़ी सी बात इस परिवर्तन के बारे में करते हैं, क्योंकि बाद में मेरे लिए यह एक सामान्य बदलाव न होकर उससे कहीं अधिक साबित हुआ। और यकीन मानिए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसे ही मैं स्पिरिचुअली मैच्योर्ड व्यक्ति का पहला गुण कहता हूं, जो है हर बात में दूसरों को जज न करना। जब आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं, तब पहली बार आप दूसरों के जीवन की जटिलताओं को वास्तविक रूप से महसूस करना शुरू करते हैं। अब आप उनके संघर्षों और उनकी खुशियों को उनकी अनूठी यात्रा के हिस्से के रूप में देखते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा भी कुछ कुछ ऐसी ही चल रही है। यह एक गहरा एहसास है कि हम सब इस यात्रा में एक जैसे हैं। हम में से प्रत्येक अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है और अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आपको यह समझ में आता है कि आत्मज्ञान कोई पदवी नहीं है जिससे यह झलकता हो कि वो आपसे बेहतर है। यह एक प्रकाश है जो आप अपने भीतर लेकर चलते हैं, लेकिन किसी भी अन्य प्रकाश की तरह यह दूसरों की छाया नहीं बनाता, बल्कि इसका मुख्य कार्य केवल दूसरों को रोशन करना है। जब आप जज करना बंद कर देते हैं तो आप सहानुभूति, समझ और जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन के लिए एक दरवाजा खोलते हैं और साथ ही अपने आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करके अपने आप को नकारात्मकता और संकीर्णता से मुक्त करते हैं। आपकी आत्मा मानवीय अनुभवों की विशालता का पता लगाने, सवाल करने और उसे अपनाने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप इस आध्यात्मिक माइलस्टोन तक पहुंच रहे हैं? ओके, दरअसल अक्सर यह चुपचाप घटित हो जाता है। आप एक दिन अचानक पाते हैं कि आप आज सुन अधिक रहे हैं और आलोचना कम कर रहे हैं। आप लोगों की पसंद को खारिज करने के बजाय उन्हें यूजुअल लेना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपको कोई असीम शांति का एहसास हो रहा हो और आपके जीवन में होप यानी कि उम्मीद अब निराशा की जगह ले लेती है, करुणा गुस्से की जगह ले लेती है और प्यार नफरत की जगह। आप जानते हैं कि शोर और अव्यवस्था से दूर किसी पर्वत श्रृंखला पर आध्यात्मिक रूप से जागृत महसूस करना आसान है, लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता की सच्ची परीक्षा यह है कि आप गहन शांति की उसी फीलिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की उथल पुथल में भी समान रूप से जी सकें। क्या आप तब भी अनडिस्टर्ब्ड रह पाते हैं जब आप ट्रैफिक में फंसे हों?
किसी ईर्ष्यालु कलीग से निपट रहे हों या अपने रेगुलर फैमिली ड्रामा को डील कर रहे हों। यही वह वक्त होता है जब आपको पता चलता है कि आप बड़े हो गए हैं। आपको महसूस होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया के बाहर या ऊपर ऊपर तैरने के बारे में नहीं है। यह घर बार छोड़कर भाग जाने के बारे में नहीं, बल्कि इसी माहौल में जागृत रूप से रहने के बारे में है। इसी तरह से कभी कभी मैं सोचा करता था कि अगर लोग मेरी सोच के अनुसार दुनिया देखने लगें तो वे अधिक खुश हो सकते हैं। अगर वे केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना हृदय खोल दें तो उनका जीवन उतना ही समृद्ध हो जाएगा जितना मुझे मेरा महसूस हुआ। यह ऐसा था मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो जिसे दूसरे लोग भी पा सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने हिस्से का दावा करने में जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी मुझे मेरे आध्यात्मिक पथ पर एक और मील का पत्थर दिखाई दिया जिसने मेरी सोच को एक बार फिर बदल दिया, और मैंने इसे दूसरे गुण के रूप में पहचाना, जो है दूसरों की स्वतंत्र इच्छा को स्वीकार करना। यह एहसास कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा है जो एक पवित्र उपहार है और सम्मान के योग्य है। इस समझ के बाद जब आप दूसरों के स्वतंत्र निर्णयों का सम्मान करना शुरू करते हैं तो आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप वास्तव में समझ के एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार खुद के बारे में सोचिए कि अगर आपको बाग में एक सुंदर फूल दिखाई देता है और आपका स्वभाव है कि आप किसी भी सुंदर चीज को अपने पास रखना चाहते हैं, मात्र इसलिए क्या आप फूल को तोड़ लेंगे, या आप इसे और सुंदरता के साथ बढ़ने और खिलने के लिए मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने देंगे? किसी की स्वतंत्र इच्छा को समझना यही है कि जैसे आप उस फूल को उसके प्राकृतिक वातावरण में पनपने देने का चयन कर रहे हों। लोग भी इन्हीं फूलों की तरह होते हैं। वे अपने सर्वोत्कृष्ट वर्जन में तभी निखरते हैं जब उन्हें अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। यह कोई नकारात्मक कार्य नहीं है, बल्कि यह सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करके आप उन्हें अपनी सच्चाई को खोजने के लिए सशक्त बना रहे हैं। आप उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ यह संकेत दे रहे हैं कि उनकी यात्रा भले ही आपसे भिन्न हो, लेकिन आपके समान ही मूल्यवान है। आप खुद को भी इस बोझ से मुक्त कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग अपनी खुशी या आत्मज्ञान को कैसे ढूंढते हैं। याद रखें, आपका जीवन ही आपका संदेश है। इसे प्रामाणिकता से, पूरी लगन से और बड़े प्यार से जिए। यदि आपके वाइब्रेशंस किसी के साथ रेजोनेट होते हैं तो वह स्वयं ही आपको यह एहसास कराने के लिए उत्सुक हो जाएगा कि आपकी आत्मा को ऊर्जा उनके माध्यम से मिल सकती है, लेकिन यह विकल्प उनकी ओर से आना चाहिए। और एक बार आप इसे समझ जाते हैं, फिर आपको अपने भीतर एक गहन शांति का अनुभव होगा। एक्चुअली होता यह है कि आप अक्सर चाहिए शब्द से भरी हुई टोकरी अपने सर पर ले जा रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि आप लगातार सोचते हैं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को यह समझना चाहिए, और फिर आप अचानक जब उस भारी टोकरी को कभी नीचे रख देते हैं तब आसमान थोड़ा सा साफ दिखता है, हवा थोड़ी सी ताजा महसूस होती है और आपके स्टेप्स यानी कदम कुछ हल्के हो जाते हैं। अब आपने दूसरों के साथ एक नए स्तर के जुड़ाव के लिए स्पेस बनाया है जो कि आपसी सम्मान और सच्चे प्यार पर आधारित है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक विकास में इस बिंदु तक पहुंच गए हैं? ऐसा तब होता है जब आप अपनी बातचीत में प्यार अधिक और तनाव कम महसूस करने लगते हैं। आप देखेंगे कि अब आप लोगों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन नामक इस इनक्रेडिबल जर्नी में अब आप ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं कि दूसरे चीजों को ठीक से करें, बल्कि अब आप उनके हर काम में उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपके बिना कहे आपको देखकर कुछ सीख सकें। अब जब वे अगला कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं तो वे उठाएंगे, और यदि वे कुछ ऐसा रास्ता चुनते हैं जो ठीक नहीं है, देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि यह उनकी यात्रा है, उनकी स्वतंत्र इच्छा है। जीवन में प्रतिदिन हमें निर्णय लेने होते हैं, कुछ हमें आगे ले जाते हैं तो कुछ हमें अंधेरे में ले जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से हमारा प्रत्येक निर्णय हमारे विकास का हिस्सा है। दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करके आप न केवल उन्हें उनकी यात्रा के लिए गरिमा दे रहे हैं, बल्कि आप स्वयं को भी ऊपर उठा रहे हैं। इस जीवन में हम में से प्रत्येक एक शिक्षक और एक छात्र दोनों है।
कभी हम आगे रहते हैं तो कभी किसी का अनुसरण करते हैं, लेकिन हमेशा ही दोनों के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी 17 वर्ष की उम्र के बाद पिछले लगभग 10 वर्ष कुछ ऐसे बीते कि मैं अक्सर लोगों, घटनाओं और परिणामों से इस तरह चिपक जाता था जैसे कि मजबूती से पकड़े रहने से वे बेहतर हो जाएंगी। मेरा मानना था कि अगर मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकूं, तो मैं एक आदर्श जीवन का निर्माण कर सकता हूं। लेकिन फिर एक परिवर्तनकारी क्षण आया, जिसने कम से कम मुझे नई ऊंचाइयों का अनुभव कराया। और यहीं से मैंने ऑब्जर्व किया तीसरा गुण, जो कि है चीजों और स्थितियों को जाने देना, यानी कि ऑल इज वेल की तरह ट्रीट करना। मैंने जाने देने यानी लेट इट गो की कला सीखी। जब आप इस लेट इट गो से मिलने वाली मुक्ति की खोज करते हैं, तो आप न केवल जीवन पर अपनी पकड़ ढीली करते हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड के नए आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथ खोल रहे हैं। अपने जीवन को एक नदी के रूप में सोचें। जब आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप इस नदी पर कुछ डैम और बैरियर्स बना रहे होते हैं, जिससे इसका प्रवाह बाधित हो जाता है। एज ए रिजल्ट पानी जल्दी ही स्थिर हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इन बंधनों को खोलते हैं, नदी फिर से जीवंत ऊर्जा से भरी हुई स्वतंत्र रूप से बहने लगती है और आपको उन स्थानों पर ले जाती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेट इट गो की प्रक्रिया अपने कोकून से बाहर निकलने वाली तितली की तरह है। काफी लंबे समय तक आप चिंताओं, अपेक्षाओं और नियंत्रण की परतों में लिपटे रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अंततः जब आप मुक्त होते हैं, तो आप असुरक्षित नहीं होते हैं। आप अपने पंखों के साथ मजबूत और सुंदर होते हैं, जो आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आपकी आत्मा जाना चाहती है। जब आप चीजों को जाने देते हैं, तो आप अविश्वसनीय रूप से कुछ शक्तिशाली कर रहे हैं। आप भरोसा कर रहे हैं। आप भरोसा कर रहे हैं कि चीजें काम करेंगी। ब्रह्मांड के पास एक योजना है और लोगों के पास उनकी पसंद का जीवन जीने की क्षमता है। आप खुद पर भी भरोसा कर रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि आपके रास्ते में जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए आप में जरूरी लचीलापन है। और फिर क्या होता है? जितना ज्यादा आप भरोसा करते हैं, उतना ही ज्यादा आप पाते हैं कि जीवन अप्रत्याशित खुशियों और सबक से भरी एक सहयात्रा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने आध्यात्मिक विकास में इस फेज पर पहुंच गए हैं? आप देखेंगे कि अब आप लगातार इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या होगा या कोई और क्या कर रहा है। अब आपका दिमाग खुद के लिए प्रेरणा और रचनात्मकता की जगह बनाने के लिए अनावश्यक शोर को खामोश करके शांत हो जाता है। आपके रिश्तों में सुधार होता है, क्योंकि अब आप उन्हें स्क्रिप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप केवल उन्हें एंजॉय करते हैं पूरे दिल से। आपका दिल अब हल्का महसूस होता है, जैसे कि आपने एक भारी बैग उतार कर रख दिया हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि आप इसे ले जा रहे हैं। जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप उदासीन या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, अब आप जीवन में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। अब आप सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, लोगों की गहराई से परवाह करते हैं, लेकिन आप यह भी समझते हैं कि देखभाल करने का मतलब कस कर पकड़ लेना नहीं होता है। इसके बजाय यह स्वयं को और दूसरों को वह स्वतंत्रता देना है कि जैसे वे हैं वैसे ही रहें। अपनी चॉइसेस स्वयं बनाएं और अपने स्वयं के अनुभव से सीखें। मेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की रही है। आज की डिजिटल युग में हम सामाजिक मान्यता की चमक दमक से बहुत आसानी से मोहित हो जाते हैं। यहां लाइक करें, वहां फॉलो करें, और इस सब भागदौड़ में हम जान ही नहीं पाते कि कब हम एक ऐसे भंवर में प्रवेश कर जाते हैं जहां हमारा मूल्य डिजिटल तालियों से निर्धारित होता है। लेकिन फिर आता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर एक निर्णायक क्षण, जिसे मैं चौथा गुण मानता हूं। यह है कि अब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के बजाय अपनी स्वयं की आंतरिक शांति को अधिक महत्व देते हैं। आपको पता चलता है कि खजाने की चाबी दूसरों की प्रशंसा में नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मिक शांति में है। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में प्यासे हैं और पानी की तलाश में मीलों तक भटक रहे हैं। कई बार आपको दूर कहीं पानी का भंडार जैसा दिखाई देता है, जो करीब आने पर गायब हो जाता है। वैज्ञानिक परिभाषा में जिसे मृगमरीचिका कहा जाता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन यानी कि बाह्य सत्यापन भी ऐसा ही होता है। एक आकर्षक मृग तृष्णा जो खुशी का वादा तो करती है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर गायब हो जाती है। लेकिन तभी आपको आपकी आंतरिक शांति के रूप में एक वास्तविक पौष्टिक जल स्रोत मिलता है।
और आपको एहसास होता है कि यही वह चीज है जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। यह आंतरिक शांति है क्या? यह सुकून और संतुलन की वह भावना है जो आपको एहसास कराती है कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। यह आपकी अपनी कंपनी यानी खुद की संगत के साथ संतुष्ट होना, उसमें ही आनंद लेना और एकांत ढूंढना और उस अद्भुत जटिलता को स्वीकार करना है जो आप हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी खुशियां दूसरों से लीज पर नहीं होती, बल्कि आप उनके स्वामी होते हैं और आपकी यह स्थिति असीम रूप से पावरफुल है। आंतरिक शांति की सुंदरता यह है कि यह ढाल और प्रकाश दोनों की तरह काम करती है। एक ढाल के रूप में यह आपको बाहरी दुनिया की उथल पुथल और अराजकता से बचाता है। जब भी आप आंतरिक शांति में स्थित होते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको परेशान करने की अपनी शक्ति खो देते हैं। अब लोगों की राय, सामाजिक दबाव और जीवन के उतार चढ़ाव आप पर हावी होने के बजाय आपके लिए बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हैं। एक प्रकाश के रूप में आपकी आंतरिक शांति आपको उन चॉइसेस और रिलेशनशिप्स की ओर ले जाती है जो आपके ट्रू सेल्फ से रेजोनेट करते हों। इसलिए यदि आप स्वयं को अपनी आध्यात्मिक यात्रा की इस गहरी स्टेज में पाते हैं तो एक गहरी सांस लेकर इसे पूरी तरह से अंदर उतार लें, इसे संजोएं, इसका जश्न मनाएं। एक बार कल्पना करें कि आप दर्द और पीड़ा के दलदल में फंसे हुए हैं और उठकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे आप उतनी ही गहराई में जाते जाएंगे। जब दर्द और कष्ट आपके अनुभवों पर हावी हो जाते हैं तो जीवन कुछ ऐसा ही महसूस हो सकता है। हम कभी कभी खुद को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष में असहाय रूप से डूबा हुआ पाते हैं, जिससे बचना लगभग असंभव लगता है। लेकिन यहां आपके आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण क्षण आता है, जिसे मैं 5वां गुण मानता हूं, कि अब आप दर्द और दुख के समुद्र में ऊपर ऊपर तैरना सीख जाते हैं। आपका डूबना रुक जाता है, इसलिए नहीं कि डुबाने वाले दुख गायब हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपने इनसे ऊपर ऊपर तैरना सीख लिया है। सबसे पहले तो यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि जीवन हर वक्त दो चीजों का बैलेंस है, दर्द और आनंद, दुख और खुशी। यानी कि मनुष्य ही नहीं, अस्तित्व भी अपने दो चेहरों के साथ है। कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी में आ जाने वाले दर्द एक ऐसी छाया बन जाते हैं जो वे जिस भी रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हीं को अंधकारमय बना देते हैं। दिल टूटने के डर से वे खुलकर प्यार करने से रुक जाते हैं। फेल होने का डर उन्हें साहस करने से रोक देता है। यहां तक कि मृत्यु जैसी नियति भी उन्हें अस्तित्व संबंधी व्यर्थ की चिंता में डाल देती है। यह भय आधारित जीवन प्रणाली अविश्वसनीय रूप से आपके लिए व्यापक भावनात्मक दर्द बन जाती है, जिसका अंत गोलियों या इंजेक्शनों के सामान्य उपचारों से भी अभेद्य बन जाता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं तो एक सुंदर विरोधाभास घटित होता है। आपके दर्द पहले से भी अधिक हो सकते हैं क्योंकि अब आप दूसरों से कुछ अलग हो चुके हैं। फिर भी आप अब उन दर्द से नियंत्रित नहीं होते। अब वे आपके घर में एक अतिथि की तरह ही आ पाते हैं और इस घर में भी आप इन्हें इनके लिए निर्णित जगह से आगे नहीं जाने देते। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप दुखों का आनंद लेने लगे हैं या खुद उन्हें इनवाइट करते हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अब आप इससे दूर भागना बंद कर चुके हैं। अब आप इसे लड़ने के लिए एक दुश्मन के बजाय सीखने के लिए एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। दर्द के सामने डटे रहने पर आप कुछ चमत्कार देखना शुरू कर देते हैं। आप पाते हैं कि यह आपको नीचे दबाने का अपना वजन खो चुका है। आप सभी चीजों की क्षण भंगुर प्रकृति को अब समझना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि दर्द की भी। आपकी यह बढ़ी हुई जागरूकता आपके महसूस करने की पावर को कम नहीं कर देती, बल्कि यह इसके साथ आपके रिश्ते को बदल देती है। आप अशांत लहरों पर सवार एक कुशल सर्फर की तरह बन जाते हैं, जहां कभी कभी आप गिरेंगे, लेकिन अब आप जानते हैं कि वापस कैसे उठना है और कैसे फिर से आगे बढ़ना है। तो अब प्रश्न आता है कि आप कैसे जानेंगे कि आप अपने आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते में इस कठिन माइलस्टोन तक पहुंच गए हैं। अब आप साहस और लचीलेपन की एक नई भावना महसूस करेंगे। जो चीजें आपको भयभीत करती थी वे अब मैनेजेबल लगती हैं, भले ही वे पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण ही क्यों ना बन गई हों। आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करती है, तब भी जब आपके अस्तित्व का रोम रोम किसी प्रकार की कोई रिस्क न लेकर आपको आपके कंफर्ट जोन में बने रहने के लिए कन्विंस करता है।
अब आप एक खुलेपन के साथ जीना शुरू करते हैं जो सभी तरह के अनुभवों के लिए खुला है, न कि केवल आनंददायक एक्सपीरियंस के लिए ही। क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्रत्येक एक्सपीरियंस एक वैल्यूएबल लेसन देता है। मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको खुशहाल और संतुष्ट जीवन के लिए कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि आप अभी भी इसे देख रहे हैं तो मैं लाइफ एक्सप्लेन्ड परिवार का एक मूल्यवान सदस्य होने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह आप ही हैं जिसकी वजह से मैं इस तरह के कंटेंट बना पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ूंगा आप मेरे साथ शामिल रहेंगे। कृपया मुझे कमेंट्स करके अपनी फीलिंग्स से अवश्य अवगत कराएं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और शानदार जिंदगी की कामना करता हूं। फिर मिलता हूं। टेक केयर।